पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। इसको लेके मेरा भी दिल कभी बच्चा बन के रोता है। हो तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया। हो मन भटके तेरी ओर बार बार। हो मन भटके तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। ऑक्सीडेशन अवकरण टॉपिक को लेकर आज हम उपस्थित हो चुके हैं। इसमें बहुत ही कम समय लेकर एकदम पूरा कवर करके बता देंगे कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या पूछता है और ऑक्सीकरण का पहचान क्या है। तो देखिए, ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीजन हम लोग के लिए अच्छा चीज़ है। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग के लिए ऑक्सीजन अच्छा है। लेकिन बात किया जाए धातु के लिए, चाहे कोई भी पदार्थ के लिए, हम लोग को लिए छोड़ के और बाकी अन्य चीज़ के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये सड़ा देता है, गला देता है। ठीक है। अब देखिए, धातु में अगर धातु सड़ गया तो समझिए कि क्या हो गया है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन हो गया, धातु सड़ गया तो ऑक्सीडेशन। जैसे आपका धातु में जैसे लोहा है, लोहा में जंग लग गया, लोहा में जंग क्या हो गया बउआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। चांदी है, चांदी काला हो गया है, यानी चांदी क्या हो गया, सड़ गया है। तो जब कोनो धातु सड़ जाए तो वह हो जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन हम लोग के लिए अच्छा है, धातुओं के लिए अच्छा नहीं है। जबकि अगर फल का बात, चाहे आपका अनाज का बात किया जाए या खाने वाले पेय पदार्थ या जितने भी पदार्थ है उनका बात किया जाए तो उनका सड़ना कहलाता है, खाने वाले वस्तु का सड़ना, खाने वाले वस्तु का सड़ना जो है कहलाता है किण्वन। किण्वन या फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है। धातु सड़ गया तो उसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। इसी का दूसरा का नाम उपचयन है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब पहचान क्या है, तो पहचान देखिए, हम बड़ा आसानी से इसको बताते हैं। पहचान यही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या आप याद रखिए ऑक्सीजन से प्यार। ऑक्सीजन से प्यार है यानी ऑक्सीजन से जुड़ गया तो यहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। या हाइड्रोजन से अलगाव होना, हाइड्रोजन से अलगाव होना क्या हो जाएगा बउआ, हाइड्रोजन से अलगाव हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी जुदाई जब होगा हाइड्रोजन से तब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से प्यार, ऑक्सीडेशन। आपका हाइड्रोजन से अलगाव होता है, आपका क्या, ऑक्सीडेशन। इसका एक एग्जाम्पल से, दोनों को एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। हम ले लेते हैं जिंक को H2SO4 को, अभिक्रिया करा देंगे तो देखिए जिंक है, जिंक जो है इसको लग रहा है कि ऑक्सीजन बढ़िया है, आई जो है अभिक्रिया करने के लिए बेताब है, तो इसको भेज देंगे कि हाँ जाओ, इसको सड़ा देगा अपन ने, तो बना लेगा जिंक सल्फेट। ऑक्सीजन आके जुट गया। अब इसका बाजार चिकन है, ये जो है अब निपटने वाला है। और इसमें भी बड़ी चीज़, हाइड्रोजन टूट के अलग हो गया तो ऑक्सीजन से प्यार तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन से आपका अलगाव हो रहा है, चाहे जुदाई हो रहा है, तब भी क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट था, दूसरा का कॉन्सेप्ट था, दोनों को एक में समझ गए। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा का कहता है कि धन आयन का बढ़ना, धन आयन का बढ़ना। जैसे धन आयन केंगे बढ़ेगा, जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तब धन आयन बढ़ जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का होता है आपका 10, ठीक है, 281 होता है। अभी चाहेगा कि एगो इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो एगो इलेक्ट्रॉन ही दे देगा तो क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। यानी धन आयन बढ़ जाता है कब, ऑक्सीकरण में। धन आयन बढ़ जाता है कब, ऑक्सीकरण में। चाहे इसको एक घुमा देता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो सही में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो आपका चौथा कॉन्सेप्ट क्या हो गया बउआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीडेशन। ठीक है। जैसे आपका एक और ही एग्जाम्पल इसको लेके समझ लेते हैं। Fe+2 है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो लोहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो आपका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण।
अब इलेक्ट्रॉन का एक और ही त्याग कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, हो जाएगा। तो अब 3 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, यानी ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। खेल कुछ नहीं है, एक गो ही याद रखिएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या हो जाएगा बाबू? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। एक और ही जोड़ देता है आपका कि ऋण आयन से जुड़ना, ऋण आयन से जुड़ना, ये कुछ नहीं है। देखिए हाई सोडियम प्लस है, मर्दनवा है, अगर इसको शादी करना होगा तो इमोगिनिया से ना जाके करेगा, यानी -4 से करेगा। अगर क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर, कहेगा चलो हम तुमसे शादी कर ले, तो का नहीं जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो प्लस है वो माइनस से जाके जुड़ेगा, तो ऋण आयन से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब कहीं बोल दे कैल्शियम, जिसका ऑक्सीडेशन संख्या +2 होता है, इसको जो है इससे आके जुड़ने चाहेगा, तो जुड़ेगा? सोडियम नहीं जुड़ेगा, 2 गो लइके हो जाएगा, ब्याह नहीं होगा, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। और इसमें जो है आपको फंसाता केंगे हैं ऑक्सीकरण संख्या देने के लिए, इसमें से ये आपका सब में से पूछता है, दे देगा, एगो पूछ देगा कि इसमें किसने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे होता है। अब ऑक्सीकरण संख्या दे के आपको एग्जाम में पूछता कैसे है, चलिए आज तक जितना भी एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या पूछा है उसको हम एकदम यहाँ पे करा दे रहे हैं, जिससे आपकी कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद है आपका देखिए HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या बताए। तो कोई भी यौगिक है अगर उसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिया है तो इस स्थिति में उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। क्या मानते हैं बउआ? 0, ठीक है, एकदम 0 मान लेंगे। जैसे HCl है तो इसका पूरा का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 0। अब HCl है बराबर 0 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो 1 + 1 हो गया। क्लोरीन का बोल रहा है तो क्लोरीन का नहीं लिखेंगे, और ये 0 ओवरऑल होकबे करता है। अब ये जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, यानी क्लोरीन का कितना हो जाएगा? तो -1 आंसर। हमें कथी करना है? बड़ी आसान है। H2SO4 में H का ऑक्सीकरण संख्या, तो H2SO4 ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? तो 1 होता है, 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा जोड़। सल्फर का पूछे रहा है तो सल्फर हैंगे लिख देंगे ना, तो ये 5 के जैसे दिखने लगेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? तो आपका 2 6, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अभी, यानी ये हो जाएगा कथी में? तो माइनस में, -2 से 4 में गुना कर लेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 2 प्लस सल्फर है 4 दूनी -8 बराबर 0। अब ये हो गया सल्फर -6 बराबर 0। सल्फर जो है उधर जाएगा तो हो गया +6 आंसर। अब देखिए एग्जाम में घुमाएगा कथी? 1 नंबर पर केवल 6 दे देगा, तो यहाँ पे +6 ये इलेक्ट्रॉन की अवस्था को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन दिया गया है कि लिया गया है, इसलिए इसमें प्लस माइनस एकदम रहेगा। और आपको अगर आंसर आएगा तो +6 वाला को ही मारिएगा, इस सी ऑप्शन में रहेगा। 1 नंबर पर केवल 6, बी नंबर पर रहेगा आपका -6, सी नंबर पर 6 और डी नंबर पर 0, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा? +6। चलिए इसमें आपसे अगला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पे आ गया है कि MnO4 जिसको कहते हैं लाल दवा में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो पोटेशियम है कि का होता है 2 8 8 18 और 1 19, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गया। एगो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए +1, तो +1 लिख दिए। मैग्नीज का पूछिए रहा मैं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ऑक्सीजन का होता है आपका कितना? -2, आप चेक भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन ले लिए, होता कितना है? 8, तो 2 6, 2 गो कमे है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी यहाँ पे -2 और 4 से गुना कर देंगे बराबर ओवरऑल कितना हो जाता है? 0। अब देखिए +1 मैग्नीज 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। अब हई आके इसमें चल गया, 8 को कर्जा है, या एगो पॉकेट में रुपया है तो पॉकेट वाला जो रुपया है वो कर्जा वाला को दे देंगे, यानी मैग्नीज हो गया कितना? तो -7 बराबर 0। अब यहाँ पे Mn का मालूम चल गया +7 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपका K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसको जो है आप अपने से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों ने निकाला होगा और आपका आंसर भी सही होगा, आया होगा। तो हम इसको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो K2 पोटेशियम का होता है +1,
+1 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 यानी +2 हो गया। प्लस क्रोमियम का पूछिए रहा है, जो ऑक्सीजन का होता है -2, अब -2 से 7 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -14। ओवरऑल हो जाता है कितना 0, ऑक्सीडेशन संख्या ओवरऑल कितना हो जाएगा सबका 0। ठीक है, अब देखिए हई 14 कर्जा में 2 पॉकेट में, तो कर्जा वाला को कर्जा दे दीजिएगा तो -12 बराबर 0। Cr2 बराबर +2 एन जाएगा तो हो जाएगा +12। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 6 के 12 यानी +6 आंसर। सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊपर है। अब जो बात यह है कि देखिए कंपटीशन का लेवल तनी एक्सटेंड हो गया है, यानी बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, उसका एक्सटेंडर्ड बढ़िया नहीं पढ़िएगा तो वो जो है आपको नहीं निकलेगा। इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, पलानी मोड़ई है, कुछ नहीं है, पलानी है या मोड़ई है, मचान है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। वो देखिए बोल रहा है कि Fe साइनाइड जो है, साइनाइड का 6 दे दिया है और ओवरऑल ऑक्सीकरण संख्या दे दिया है -4। अब पूछ रहा है Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो देखिए साइनाइड जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। कितना होता है बउआ -1, बस हो गया। Fe है, Fe का पूछिए रहा है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। साइनाइड का होता है -1, इसमें जो है 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओवरऑल जो ऑक्सीकरण संख्या दे दिया है -4, यानी ऊपर पावर में रहता है वही ऑक्सीकरण संख्या रहता है। अब देखिए हई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, Fe बराबर -4 + 6। अब देखिए 6 को पॉकेट में या 4 को कर्जा लो कर्जा दे दीजिएगा तो 2 को +2 आंसर। कोनो दिक्कत है नहीं है। इसके बाद MnO2 में आपका ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल दे दिया है -2। अब पूछ रहा है मैग्नीज का, तो मैग्नीज का ऐसे ही रखने छोड़ देंगे। ऑक्सीजन का हमको मालूम है कितना होता है बउआ, ऑक्सीकरण का होता है -2, तो -2 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 बराबर ओवरऑल जो है -2 है। ठीक है, अब देखिए हई होने जाएगा तो प्लस में Mn बराबर -2 + 4 बराबर +2 आंसर। हम आशा करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उपस्थित होते हैं फिर नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद।